हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू श्रीजी कम्पिटिटिव क्लासेस। EMRS के एग्जाम के लिए फेसेस ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भी आपके जितने भी एग्जाम्स में साइकोलॉजी में ये टॉपिक आता है तो आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हो। ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाया जाएगा। इसमें वैसे ट्रिक्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें प्री एक्टिव फेस होता है जो कि होता है पूर्व सक्रिय चरण। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर के बारे में बताया गया है कि टीचर को क्या कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए पढ़ाने से पहले। ठीक है, प्री एक्टिव स्टेज में क्या होता है, प्रोसेस बिफोर टीचिंग होता है, टीचिंग से पहले का प्रोसेस होता है। इसमें टीचर क्या करता है, अपनी तैयारी करता है, क्लास में जाने से पहले अपना लेक्चर तैयार करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री एक्टिव फेज। उसके बाद आता है हमारा, इसमें पाठ योजना बनाना, सामग्री चुनना, उद्देश्यों का निर्धारण, मूल्यांकन के तरीके सोचना, ये सब शामिल है। मतलब हम कौन सी चीज़ से पढ़ाएंगे, जैसे मान लो बच्चों को एप्पल के बारे में बताना है तो एप्पल साथ में लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसे इस टाइप से सामग्री चुनेंगे। और उसके बाद उद्देश्यों का निर्धारण करना कि बच्चे को समझ में आ जाए बाद में। और फिर मूल्यांकन के तरीके सोचना कि बाद में उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे हम, क्यों उनको समझ में आया या नहीं आया, कैसे पता करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इंटरेक्टिव फेज क्या होता है, इसमें और बहुत सी चीजें आती हैं। इसमें क्या आता है, देखो इसकी आगे है, इसमें पूरा इसमें पढ़ेंगे क्या क्या है। ठीक है, अब वैसे समझ लो कि होता क्या है। इंटरेक्टिव फेस में क्या है, वास्तविक कक्षा का शिक्षण का समय है, मतलब जिस टाइम पे हम रियली उनको टीच कर रहे हैं जाके। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में क्या था, प्री एक्टिव में तो क्या होता है, हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, क्या करना है। ठीक है, और उसके बाद इंटरेक्टिव फेस में क्या होता है कि हम वास्तविक, जब हम रियल में जाके टीच करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव फेस। इसमें उत्तेजनाओं का चयन, प्रस्तुतिकरण, छात्रों की प्रतिक्रिया, फीडबैक, शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग होता है। इसमें मतलब हम कौन सी टीचिंग वे में किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, जैसे ट्रिक्स के साथ पढ़ा रहे हैं या कैसे पढ़ा रहे हैं, उनको किस वे में समझ आ रहा है उस वे में समझाना चाहिए। ठीक है, उनके सामने प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं, उनकी फीडबैक कैसी है, मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं या नहीं, आपसे वो जानने को इच्छुक हो रहे हैं नहीं, या फिर क्लास में ऐसी सुस्त से बैठे हैं वो समझ ही नहीं रहे हैं कुछ। ठीक है, तो ये सब शिक्षण की रणनीतियाँ होती हैं इसमें। उसके बाद पोस्ट एक्टिव स्टेज, ये कक्षा के बाद का, क्लास के बाद का चरण है, ये क्लास के बाद का फेस है। इसमें क्या होता है, छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, रीटीचिंग की योजना बनाना। मतलब अगर उनको नहीं समझ में आया है कुछ तो उसको रीटीच करेंगे कि उनको, ताकि उनको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। जिस चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो उनको ट्रिक्स के साथ या फिर कैसे भी, जैसे उनको समझ आए कुछ, उसको जैसे एप्पल के बारे में मैंने आपको बताया कि, या फिर उनको दिखा के उसके बारे में, या क्यूब के बारे में बता रहे हैं तो क्यूब उनको दिखा के प्रस्तुत करेंगे उनके सामने। ठीक है, आगे देखो प्लानिंग फेस। इसमें क्या होता है, फेस, इस चरण में शिक्षक कक्षा में जाने से पहले पढ़ाने की पूरी योजना बनाता है। सबसे पहले इसमें योजना बनेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कार्य। इसमें पाठ योजनाएं तैयार करना, आवश्यक शिक्षण सामग्री उपकरण व्यवस्थित करना, प्रश्न पत्रों को प्रबंधित करना, मतलब क्वेश्चन पेपर लेके जाना साथ में कि आपसे पहले इस एग्जाम से ये वाले, इस चैप्टर से जो हम कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझो और फिर इनके आंसर देने की कोशिश करो। छात्रों की पूर्व रिपोर्ट का अध्ययन करना, तो उनके पहले इस विषय में कैसा रहा है, उनका कंटेंट कैसा है, मतलब उनकी नॉलेज कैसी है इस बारे में जो आप कंटेंट उनको पढ़ा रहे हो, तो ये सब इसमें शामिल होता है। कार्य, सबसे पहले योजना, फिर कार्य। योजना आएगी सबसे पहले, फिर आएगा कार्य। ठीक है, उसके बाद आएगा कंटेंट सिलेक्शन, बोल सकते हो इसको। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, प्रभावी शिक्षण स्तर के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं स्थापित करना है, व्यवस्थाएं करना है। ठीक है, उसके बाद देखो अंत्यक्रिया। इंटरेक्टिव फेज में क्या होता है, निष्पादन होता है। ये वास्तविक कक्षा शिक्षण का चरण है, ये तो आपको बता ही दिया। सीधे सीधे बातचीत कर सकते हैं आपस में टीचर और स्टूडेंट। ठीक है, टीचर सीधे सीधे उनको बता सकते हैं कि इसमें ये है, इस टॉपिक में ये करना है, और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। ठीक है, जैसे आपने बताया ट्रायंगल में उनको बता दिया कि यहाँ पे जो जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। अब उनको समझ में नहीं आया कि आइसोसेलेस क्यों बोलते हैं इसको, तो फिर आप उनको दोबारा से रिपीट करोगे। ठीक है, और इक्वल लेंथ लेके भी समझाओगे अगर हो सका तो। ठीक है, उनको वैसे समझ आए तो वैसे समझाओगे। कार्य क्या है, इसमें छात्रों की रुचि जगाना, शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करना, छात्रों को मार्गदर्शन देना और अभ्यास करवाना शामिल है। उनको अभ्यास करवाओगे और उनसे क्या कराओगे, मार्गदर्शन दोगे उनको, तुमको ऐसे नहीं ऐसे करना है तो ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, शिक्षण सामग्री का मतलब वही है कि उनको जिस चीज से समझ आए उस चीज में, उस वे में समझाना। और रणनीति क्या है, शिक्षक व्याख्याएं, चर्चाएं, प्रदर्शन और प्रश्न पूछने जैसी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करता है। क्या करेगा शिक्षक, टीचर क्या करेगा, उनको
एक्सप्लेन करेगा पहले तो। फिर जो टॉपिक चुना है उस पे उनसे क्या करेगा, चर्चा करेगा, इस विषय में उनको कितनी नॉलेज है इस बारे में जान लेगा। प्रदर्शन करेगा, फिर उसके बारे में बताएगा कि हाँ ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। प्रश्न पूछने जैसे इसमें फिर प्रश्न पूछेगा कि हाँ भी आपको समझ में आ गया या नहीं आया, प्रश्न पूछेगा तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। ये सब रणनीतियाँ इसमें होती हैं। फीडबैक क्या होता है, छात्रों की प्रतिक्रिया। अगर शिक्षक ने उनसे क्वेश्चन पूछा, छात्रों का क्या होगा, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। इसके आधार पर शिक्षक क्या करेगा कि हम मेरे को सुदृढ़ीकरण, क्या सुधार क्या करना है, कि मतलब इनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस विषय में इनको समझ में नहीं आ रहा है, इस टॉपिक में क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसमें फिर सुधार करके दोबारा से उनको समझाएगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट एक्टिव फेज होता है। इसमें क्या होता है, मूल्यांकन होता है सबसे पहले। यह चरण शिक्षण के बाद छात्रों को प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बारे में है, ठीक है। शिक्षण के बाद, टीचिंग करने के बाद क्या होगा, उनका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, मतलब चाहे उनसे क्वेश्चन पूछ के, चाहे उनसे वैसे लिखवा के देखेंगे, या फिर कुछ भी करके उनका मूल्यांकन करेंगे कि इनको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। कार्य क्या है, इसमें छात्रों की समझ, उपलब्धि का आंकलन करने के लिए मूल्यांकन, जैसे परीक्षा, निबंध, ये वही मैंने आपको बताया, आयोजित करना, ये सब कार्य इसमें किए जाते हैं। सुधार क्या होगा, इस मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों और रणनीतियों में सुधार करता है, ठीक है। तो अपनी शिक्षण विधियों में, टीचिंग मेथड्स में जो उसने यूज किए थे उनमें, और रणनीतियों में जो जो उसने बनाई थी कि हाँ भी ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो उसमें सुधार करके उनको फिर से बताएगा, ठीक है। अवधारणा क्या है, यह छात्रों के ज्ञान के दीर्घकालिक अवधारणा और हस्तांतरण को बढ़ावा देने का भी पर भी केंद्रित है, ठीक है। तो ये क्या होता है, छात्रों में जो पहले से ज्ञान था, मतलब उन्होंने बहुत लंबे टाइम से एक अवधारणा बना रखी थी, ठीक है, कि हाँ इसमें ये होता है। जैसे उन्होंने मान लो अवधारणा बना रखी थी कि ट्रायंगल ना ऐसा होता है, ठीक है, उन्होंने लंबे टाइम से ऐसी बना रखी थी, बट आपने उनको ट्रायंगल ऐसा पढ़ाया, तो ये क्या हो गया, उसमें हस्तांतरण हो गया, ठीक है। तो उसको बदल दिया आपने, तो ये उसमें भी बढ़ावा देने के भी केंद्रित है। ये हैंडमेड नोट्स हैं इसके, ये आप यहाँ से भी देख सकते हो। प्री एक्टिव में क्या होता है, बिफोर टीचिंग होता है, ये ड्यूरिंग टीचिंग होता है, ये आफ्टर टीचिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, इसमें गोल्स निर्धारित किए जाते हैं कि हमको क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है। इसमें इंटरेक्टिव में क्या किया जाता है, सेटिंग अप द क्लास, उसमें बच्चों को अच्छे ढंग से बैठाना, उनके बारे में उनको अच्छे से पढ़ाना, ये सब आता है। इवैल्यूएशन में आपको बता ही दिया क्या क्या होता है ना। कंटेंट सिलेक्शन होगा इसमें सबसे पहले, फिर उसके बाद आइडिया अरेंजमेंट होगा, मैंने आपको सभी बता दिया कि हम इसमें फिर अरेंज करेंगे, अपने लेक्चर को अरेंज करेंगे, फिर ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटजीज होंगी, रणनीतियाँ बनाएंगे। ड्यूरिंग मैनेजमेंट ऑफ क्लास, ड्यूरेशन या मैनेजमेंट ऑफ क्लास में क्लास को मैनेज करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, मतलब उनको कैसे शांत बैठाना है, ठीक है। एवेल्यूशन टूल्स और टेक्निक्स, ये सब चीज़ें इसमें क्या होंगी, यूज़ होंगी। ये टूल्स और टेक्निक्स साथ में लेके जाएंगे जो हम उनको पढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स, इसमें क्या होगा, सेकंड वाले में सामने सामने क्योंकि टीचर पढ़ा रहा होगा तो एक्शन रिएक्शन भी होगा। आप जो एक्शन करोगे बच्चे उसको रिस्पॉन्स करेंगे, मैंने आपको अभी बताया। डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स का डायग्नोज होगा, मतलब पहचान होगी कि इनको कितना आता है, कितना नहीं आता है, तो इनको और क्या समझाने की नीड है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ टीचर और स्टूडेंट, दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें सिर्फ टीचर की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस, इसमें क्यूब दिखाना, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया। प्रेजेंटेशन देंगे और फीडबैक होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स, इसमें क्या हमने टेस्ट करने के लिए क्या क्या बनाया, मतलब कौन सा टेस्ट बनाया, या फिर उनसे क्वेश्चन पूछे, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और लास्ट में क्या होगा, इसमें हम स्ट्रेटजी को चेंज कर देंगे, जो हमने बनाई थी कि हमने इसको ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, तो वो अगर गलत निकली, मान लो उनको समझ में ही नहीं आया, तो हम उसको चेंज करके दोबारा से फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये था फेसेस ऑफ टीचिंग, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर करके जाना। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, सभी को राधे राधे।